तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी और डॉन क्रीक के बीच में फाइट चल रही होती है, जहां पर लूफी उसे बोल रहा होता है कि आज मैं तुझे हरा करके ही रहूंगा। और वैसे भी तेरा हथियार अब टूट चुका है, उसके अंदर तो ब्लेड है ही नहीं, बस वो अब फट सकता है, तो मुझे उससे ही बचना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे तुरंत ही मार देता। और तभी डॉन क्रीक जो है लूफी को बोलता है कि ये आधा टूटा हुआ हथियार ही तुझे हराने के लिए काफी होगा, जिसे सुनकर के लूफी हंसने लगता है, उसे जीभ दिखा करके बोलता है मैं तुझसे नहीं हारने वाला। और ये सब सुनने के बाद डॉन क्रीक को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा दौड़ जाता है लूफी के ऊपर अपने वेपन से अटैक करने के लिए। उस वेपन का नाम स्पेयर होता है और वहाँ पे एक धमाका होता है, लेकिन लूफी उससे पहले ही कूद करके ऊपर आसमान में चला जाता है और डॉन क्रीक को बोलता है कि मैं इधर हूँ, मुझे पकड़ करके दिखा। जिसे देख करके डॉन क्रीक उसे बंदर बोल करके चिढ़ाता है और लूफी एक आसमान में एक लकड़ी के ऊपर लटक जाता है, लेकिन डॉन क्रीक गुस्से में आकर के वो लकड़ी ही तोड़ देता है जिसके ऊपर लूफी रहता है, लेकिन वो गिरने वाला रहता है। उससे पहले लूफी उसे पकड़ करके डॉन क्रीक के ऊपर फेंक देता है एक हथियार की तरह। और डॉन क्रीक अपने हाथ से एक मिसाइल निकालता है और वो डायरेक्ट जाकर के उस लकड़ी के ऊपर लगता है और वो फूट जाता है वहीं पर, जिसे देख करके सांजी बोलता है कि आखिरकार इसके पास इतने सारे हथियार है। और तभी लूफी अपना यूज करता है गम गम गैटलिंग और लगातार अटैक करने लगता है डॉन क्रीक के ऊपर। और वो कम से कम इतना स्पीड से हथियार चला रहा था कि उसके पैरेट सब देख करके बोलते हैं कि ये कम से कम 100 से ज्यादा मुक्के एक बार में चला रहा है। और वहां पर जितने भी शेफ होते हैं वो सब लूफी को चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं ये बच्चा डॉन क्रीक को हरा ही देगा। और तभी लूफी नीचे आता है और उसे डॉन क्रीक बोलता है कि तुमने जितने भी हथियार मुक्के चला है वो कोई फायदा नहीं करेगा मेरे ऊपर, और मेरा आर्मर टूटने वाला नहीं है, इसके लिए तुम्हें और भी ताकत लगानी पड़ेगी। और ये सब चीज सुन करके लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेजी में दौड़ता है डॉन क्रीक के ऊपर और अपना बचपन का एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है गम गम पिस्टल। और वो अटैक इतना तेज होता है कि उससे डॉन क्रीक की चीख निकल जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है, उसे अंदर तक दर्द हो रहा होता है। वहीं लूफी अपना पूरा ताकत लगा रहा होता है डॉन क्रीक के ऊपर और तभी डॉन क्रीक अपना स्पेयर उठाता है, लूफी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर धमाका होता है, लूफी दूर जाकर के गिरता है। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि डॉन क्रीक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्ला करके लूफी को बोलता है कि तुम्हारे ये अटैक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करने वाला, तुम्हें मेरे आर्मर को तोड़ने के लिए अभी भी बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। उसी के बाद लूफी अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं बस उसका आर्मर तोड़ ही चुका था, बस थोड़ा सा और अटैक करता तो वो अभी टूट चुका होता। जिसके बाद लूफी अपनी नजर उठा करके देखता है तो सामने से डॉन क्रीक गायब होता है और उसके बाद लूफी उसे चारों तरफ ढूंढ रहा होता है। फिर उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सामने एक लकड़ी का पुल होता है, उसी के ऊपर डॉन क्रीक तुरंत ही चढ़ गया होता है और वहां चढ़ करके बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, ऐसे ही लोग मुझे ईस्ट ब्लू का रूलर नहीं बुलाते। लेकिन लूफी को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सी देर में वो उतना ऊपर कैसे चढ़ गया। और उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी चिल्ला करके बोलता है लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार करके ही रहूंगा। उसके बाद लूफी दौड़ने लगता है और वो जोर जोर से हंसते हुए जाता है और उस पुल के ऊपर चढ़ता है अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए। और तभी डॉन क्रीक उसके ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन लूफी रुकता नहीं है। वो डॉन क्रीक के ऊपर अपना गम गम बंदूक का अटैक यूज कर देता है, जिसकी वजह से डॉन क्रीक दूर जा करके गिरता है और वो वहां पर वो बॉम्ब बॉल्स फैला देता है, जिसकी वजह से वहां पर धमाका होता है। लेकिन उसके पहले हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी गम गम बजू का अटैक करने के वजह से उसका पूरा शरीर में एकदम कमजोरी आ गई थी। और उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि डॉन क्रीक चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगता है मैं तो जीत गया और मेरा आर्मर भी बिल्कुल नहीं टूटा है। उसी के बाद डॉन क्रीक देखता है कि उसका जितना भी आर्मर होता है वो धीरे धीरे क्रैक करने लगता है और वो बस टूटने ही वाला था। तभी डॉन क्रीक चिल्ला करके बोलता है वैसे भी मैं पहले ही जीत चुका हूँ, तो ये आर्मर टूट भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जितने भी बॉम्ब बॉल्स गिराए हैं समुद्र के अंदर वो एक एक करके धमाका करने ही वाले हैं। उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक एक करके जितने भी बॉम्ब बॉल्स होते हैं वो सब फटने लगते हैं समुद्र के अंदर। ते देख करके सांजी जोर से चिल्लाता है कि लूफी बचो नहीं तो तुम मर जाओगे, लेकिन अभी तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां पर जितने भी बॉम्ब बॉल्स होते हैं वो सब फट चुके हैं और ये सब चीज दूर खड़े होकर के हेड शेफ चेप देख रहे होते हैं। वहां पर धुएं से लूफी निकल करके बाहर आता है और जोर से चिल्लाता है गम गम और अटैक कर देता है डॉन क्रीक के ऊपर और उसका आर्मर पूरी तरीका से तोड़ देता है। यानी कि ईस्ट ब्लू के रूलर डॉन क्रीक का आर्मर एक बच्चे ने तोड़ दिया, यानी कि लूफी ने, वो भी अपने अटैक से। और ये सब चीज सांजी दूर खड़ा होकर के देख रहा होता, वो भी बिल्कुल हैरान होकर के कि आखिरकार लूफी जीत कैसे गया।
उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी शेफ होते हैं वो सब खुश होने लगते हैं और चिल्ला-चिल्ला के लूफी को बोलने लगते हैं, "लूफी तुम जीत गए।" और लूफी भी आसमान में हवा में उड़ते-उड़ते खुश हो रहा होता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। लेकिन तभी उसे आवाज़ आती है डॉन क्रिक की और वो चिल्ला करके बोलता है कि तुम अभी जीते नहीं हो और वो अपने हाथ से एक हथियार निकालता है यानी कि एक नेट निकालता है और उसके अंदर लूफी को फंसा लेता है और बोलता है ये स्टील का नेट है, इसे तोड़ना बिल्कुल ही मुश्किल है और मैं मरूंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर के मरूंगा। और बोलता है कि वैसे भी तुम समुद्र के अंदर तैर नहीं सकते क्योंकि तुमने डेविल फ्रूट खाया है, तो मैं तुम्हें लेकर के समुद्र के अंदर चला जाऊंगा। उसी के बाद वहां पर डॉन क्रीक के जितने भी पायलट होते हैं वो सब जोर जोर से चीयर करने लगते हैं डॉन क्रीक को और बोलते हैं कि उसे समुद्र में लेकर के ही मरो। लेकिन तभी लूफी अपना हाथ और पैर उसे नेट से बाहर निकाल लेता है, उसे गोल गोल घुमाने लगता है और एक लंबी सी रस्सी बना देता है जिसके वजह से वो डॉन क्रीक को घुमाने लगता है जोर जोर से और उसे उठा करके पटक देता है और लूफी उस अटैक का नाम देता है गम गम जायंट वेव। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि डॉन क्रीक हार जाता है और ये सब चीज हेड सब दूर से देख रहे होते हैं। लेकिन उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी गिर जाता है समुद्र के अंदर और वहाँ पर जितने भी शेफ होते हैं वो सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं हम सब जीत गए। और पेटे सान को अभी भी सदमा में था हम लोग जीत कैसे गए। लेकिन तभी वो कमांडर की आंख खुलती है और वो उन सबसे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। बाद पेटिसान उसे बताता है कि हम लोग जीत गए और लूफी ने तुम्हारे मालिक को हरा दिया। जिसके बाद उस कमांडर की आंखें खोली के खोली रह जाती है कि आखिरकार लूफी ने उसे कैसे हराया। जिसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी लूफी की हेड देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि कहीं लूफी ठीक तो है ना। उसके बाद जो हेड सब जेफ होता है वो सांजी को बोलते हैं कि हो सके तो लूफी को बचा लेना, जिसे सुनकर के सांजी बोलता है कि बचा लेना मतलब। जिसके बाद हेड शेफ जेफ सांजी को बोलते हैं कि लूफी ने डेविल फ्रूट खाया है जिसके वजह से उसे समुद्र का श्राप लगा है कि वो कभी तैर नहीं सकता, अगर तुमने उसे नहीं बचाया तो वो मर जाएगा। सब सुनकर के सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये सब चीज मुझे अभी बता रहे हो। उसके बाद सांजी अपने कपड़े खोलता है और तुरंत कूद जाता है समुद्र के अंदर लूफी को बचाने के लिए, जिसे देख करके हेडशेफ जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि ये तो वही पुरानी बातें हो गई जब मैंने सांजी को बचाया था समुद्र में जाकर के, इतिहास अपने आप को दोबारा से दोहरा रहा है। और तभी सांजी को समुद्र के अंदर लूफी दिख जाता है, वो बहुत ही ज्यादा गहराई में होता है। जिसके बाद सांजी सोचता है कि आखिरकार डेविल फ्रूट खाने के बाद आदमी तैर क्यों नहीं पाता है। सांजी उसका नेट खोलने का कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खोलता, वो बहुत ज्यादा ही टाइट होता है। जिसके बाद सांजी को कुछ याद आता है लेकिन उससे पहले सांजी का बहुत ज्यादा सांस फूलने लगता है क्योंकि उसने बहुत देर से सांस रोक करके रखा था। लेकिन वो मन में सोचता है कि कैसे लूफी ने बोला कि मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला और उसके जितने भी क्रू मेंबर हैं वो सब भी ऐसे ही है, क्योंकि जोरो ने भी मिहोक के सामने यही बात बोला था। और बोलता है कि लूफी के जितने भी क्रू मेंबर हैं वो सब ऐसे ही है। बाद सांजी उसका नेट खोल देता है और उसे लेकर के ऊपर जाने लगता है। लेकिन तभी सांजी को कुछ दिखता है जिसकी वजह से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखता है कि वहाँ पर सारी मछलियां होती हैं जो कि चारों समुद्र में होती है और सांजी के मुंह से एक ही आवाज निकलती है, दी ऑल ब्लू। और उसके बाद सांजी लूफी को बचा लेता है और लेकर के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो कमांडर होता है वो जोर जोर से रो रहा होता है कि डॉन क्रीक कैसे हार गए। और ये सब चीज सुनकर के पेटेसान उसे बोलता है तुझे तो खुश होना चाहिए कि सांजी जीत गया, मतलब लूफी जीत गया। और उसके बाद वो जो कमांडर होता है वो जोर जोर से रोने लगता है और उठ करके वहां से चला जाता है। और उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी पड़ा हुआ होता है मरने की हालत में और सांजी से बोल रहा होता है कि मत मरो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। और उसके बाद लूफी जोर जोर से खराटे लेने लगता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी को बहुत खुशी होती है और उसे गुस्से में एक पैट मारता है। अब बोलता है ये तो बस सो ही रहा है, मैं तो बेकार में ही इसकी फिक्र कर रहा था। और बोलता है कि ये गजब ही बंदा है, इतने देर समुद्र में रहने के बाद भी ऊपर आने के बाद सोने लगा। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि डॉन क्रीक दोबारा से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि कहाँ है लूफी, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। जिसे देख करके वहां पर उसके जितने भी पायलट होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि ये भी होश में नहीं है, उसके नाक से खून बह रहा होता, आंख से खून बह रहा होता है और वो होश में न होने के कारण अपने ही पायलट पर हमला करने लगता है।
और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो कमांडर आ जाता है और डॉन क्रिक के पेट पर एक घूंसा मारता है और बोलता है कि हम हार गए और उसे उठा करके लेके जाने लगता है। जिसे देख करके वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब खुश होते हैं कि हमारा कमांडर जिंदा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।